हाँ ध्यान दो। देखो, सिंपल अगर देखा जाए तो हमारा जो फ्रेम रिले होता है वो कुछ इस तरीके से, आप मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हम फ्रेम रिले जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। फ्रेम रिले अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली फ्रेम रिले है क्या, है ना। फ्रेम रिले जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि एग्जैक्टली फ्रेम रिले क्या है। फ्रेम रिले एक पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन हमारा सर्विस है जिसके बेस पे हमें एक शेयर्ड लाइन एक मिलता है जो अल्टरनेटिव ऑफ लीज लाइन हमारे पास में। तो हमने थ्योरी थोड़ा हमने पढ़ा था इसके पहले। अब देखते हैं हम कि हमें लैब अगर हमें करना है तो हम लैब जो होगा वो किस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। तो देखो, लैब के लिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है 3 राउटर, एक फ्रेम रिले स्विच मैंने लगाया हुआ है। और यहाँ पर ये जो मेरा राउटर है इसके लिए मैं जो आईपी एड्रेस लिया हुआ है ये लिया हुआ है 10.0.0.1। उसके बाद में राउटर टू के लिए जो हमारा मैंने आईपी एड्रेस लिया हुआ है वो लिया हुआ है 10.0.0.2। यहाँ पर राउटर थ्री के लिए मैंने जो आईपी एड्रेस लिया हुआ है वो 10.0.0.3। ठीक है, सेम आईपी एड्रेस लिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर मेरा फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट के लिए 192.168.1.1 लिया हुआ है। यहाँ पर जो फास्ट इथरनेट है उसके लिए 192.168.2.1 लिया हुआ है। और यहाँ पर जो मेरा फास्ट इथरनेट है इसके लिए मैंने 3.1 लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डीएलसीआई नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सर्किट अगर हमें इंटरनली सर्किट डिजाइन करना है, कम्युनिकेट करना है, तो डीएलसीआई नंबर जिसको हम कहते हैं डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर जो होता है ना वो हर एक राउटर के लिए हमें अलग अलग लेना होता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर से हमने यहाँ पर ले लिया तो किस तरीके से हम ले लेंगे कि सिंपल यहाँ पर हमने ले लिया है डीएलसीआई नंबर। देखिए ये मैंने डीएलसीआई नंबर ले लिया, किसके लिए लिया, राउटर टू के लिए लिया हुआ। यहाँ पर डीएलसीआई नंबर लिया हुआ है, किसके लिए लिया हुआ है, राउटर थ्री के लिए लिया हुआ है। यानी एक राउटर में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करने के लिए मुझे दो डीएलसीआई नंबर लगेंगे। राउटर टू में जाएंगे तो हमने यहाँ पर भी डीएलसीआई नंबर लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे राउटर वन के लिए 201 डीएलसीआई नंबर लिया हुआ है और राउटर थ्री के लिए मैंने डीएलसीआई नंबर लिया हुआ है 3203। उसके बाद में राउटर थ्री में मैंने राउटर टू के लिए डीएलसीआई नंबर लिया हुआ है यहाँ पर 302 और यहाँ पर लिया हुआ है 301। अभी डीएलसीआई नंबर ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी रेंज कितनी है, हमारी रेंज जो डीएलसीआई नंबर होती है उसकी रेंज है 16 है ना। कहाँ से लेकर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। सो 16 से लेकर कहाँ तक होगा हमारा, 1007 तक का हमारा रेंज है। लेकिन हमने ऐसा नंबर क्यों लिया, उसके लिए एक मैं थोड़ा सा समझने के लिए मैंने ऐसा नंबर लिया हुआ है। क्योंकि ये मेरा राउटर वन है इसलिए मैंने क्या किया, 100 का सीरीज लिया। और ये डीएलसीआई नंबर किसके लिए, सेकंड वाले राउटर के लिए, इसलिए मैंने 102 लिया। और यहाँ पर राउटर वन है इसलिए, और डीएलसीआई नंबर किसके लिए, राउटर थ्री के लिए, इसलिए मैंने 100 की सीरीज ली और 103 लिया। अब राउटर टू में जाने के बाद में मैंने यहाँ पे 200 की सीरीज ली है क्योंकि राउटर टू है। और ये डीएलसीआई नंबर किसके लिए यूज हो रहा है, वन के लिए, इसलिए 201। और यहाँ पर 203, देखो टू छोड़ दिया मैंने। सो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा लाइन से ही लो, ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए है कि भाई इजीली समझ में आए कि ये डीएलसीआई नंबर 102 है तो 100 का पहला राउटर है और राउटर टू के लिए लिया हुआ है। ये पहला राउटर है, राउटर थ्री के लिए लिया हुआ है। ये दूसरा राउटर है, राउटर वन के लिए डीएलसीआई नंबर है। ये दूसरा राउटर है, डीएलसीआई नंबर थ्री के लिए लिया हुआ है। ये इजीली, अभी आप जस्ट नए नए हो तो प्रॉपरली आपको समझ में आ जाए, इसीलिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर डीएलसीआई नंबर दिया हुआ है। अदरवाइज डीएलसीआई नंबर आप इस रेंज में कैसा भी दे सकते हो, आप ये वाला रेंज यूज कर सकते हो। क्लियर। सो सिंपल कि यहाँ पर अगर आपको डीएलसीआई नंबर देना है तो जरूरी नहीं है कि जो रेंज मैंने दी हुई है वही रेंज आप दो, आपको जो भी रेंज लगता है आप वो रेंज दे सकते हो। तो सिंपल, ये तो हमारा सिंपल एक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम मैंने एक टोपोलॉजी क्रिएट की है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम राउटर पे जाएंगे और राउटर पे जाने के बाद हम सबसे पहले इसमें कमांड एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सिंपल नो कर लेंगे। नो करने के बाद इनेबल कॉन्फ़िग की INT S0/0, इसको क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। ठीक है। उसके बाद में क्योंकि ये फ्रेम रिले स्विच से कनेक्टेड है तो इसलिए हम लिखेंगे इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले और लिखेंगे फ्रेम रिले मैप आईपी। किस आईपी के साथ मैप करेंगे हम, 10.0.0.2 आगे वाला राउटर का आईपी एड्रेस है। और इसके लिए डीएलसीआई नंबर क्या लिया है हमने, 102। इसको करेंगे हम ब्रॉडकास्ट, क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट। तो ये हमारी कमांड्स हो गई, पहली कमांड। अब सेम चीजें फ्रेम रिले मैप आईपी किसके लिए, 10.0.0.3 के लिए।
डीएलसीआई नंबर क्या है 103 और इसको करेंगे हम ब्रॉडकास्ट। दो डीएलसीआई नंबर है, दोनों डीएलसीआई नंबर को हमने क्या किया मैप कर दिया किसके साथ, एसोसिएट आईपी के साथ, आगे वाले आईपी के साथ। क्लियर। नाउ उसके बाद हम देंगे यहाँ पर आईपी एड्रेस 10.0.0.01 इसका खुद का आईपी एड्रेस। क्लॉक रेट हम डाल देंगे अप हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हमारा INT F0/0 को भी आईपी एड्रेस देंगे, लैंड कोड को 192.168.1.1.255.255.255.0 एंड नो शेप। अब फ्रेम रिले तो हम ऑन करेंगे लेकिन हमें राउटिंग भी ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेम रिले इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है, लेकिन राउटिंग क्या है, मल्टी नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो हमें क्या चाहिए, राउटिंग चाहिए। तो आप कोई भी राउटिंग कर लीजिए, मैं रीड कर लेता हूँ। इंटर नेटवर्क 10.0.0.0.0 एंड नेटवर्क 192.168.1.0 ये हमने कर दिया। राउटर पहले राउटर की एंट्री हमारी हो गई है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। राइट। अब दूसरे राउटर में हम जाएंगे, दूसरे राउटर में जाने के बाद में हमें एंट्री करनी है। सो सिंपल, यहाँ पर भी हमें क्या एंट्री करनी है, सबसे पहले इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। इनेबल कॉन्फ़िग INT F0/0 वैन पोर्ट आईपी एड्रेसेस क्या देना है इसको, नहीं पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले है ना। उसके बाद में फ्रेम रिले मैप आईपी, क्या आईपी एड्रेस मैप करेंगे 10.0.0.1 क्योंकि ये सेकंड राउटर पे है। इसके लिए डीएलसीआई नंबर क्या है 10201 ब्रॉडकास्ट। सेकंड फ्रेम रिले मैप आईपी, थर्ड क्या है 3, इसके लिए क्या है 203 और ब्रॉडकास्ट। नाउ आईपी एड्रेस सो 10.0.0.2 255.0.0.0 क्लॉक रेट हम देंगे 64,000 एंड नो शेप। उसके बाद में हाँ यहाँ पर फ्रेम रिले स्विच से कनेक्टेड है ना, राउटर टू राउटर कनेक्टेड नहीं। आईपी एड्रेस 192.168.1.2.1 255.255.255.0 और यहाँ पे लिखेंगे हम नो शट। सेम यहाँ पर भी हमें एक राउटिंग इनेबल करना है, राउटर रीड कर लेंगे हम नेटवर्क 10.0.0.0 एंड नेटवर्क हमारा सेकंड है 2. ये भी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया सेकंड राउटर। नेक्स्ट थर्ड राउटर में हम जाएंगे और थर्ड राउटर में भी हम कनेक्टिविटी कर देंगे। तो यहाँ पर हम कनेक्टिविटी करेंगे नो, इनेबल कर लेंगे कॉन्फ़िग टी और कॉन्फ़िग टी करने के बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे INT F0/0 और यहाँ लिखेंगे इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले एंड फ्रेम रिले मैप आईपी, कौन सा आईपी आएगा 10.0.0.1 एंड 301 ब्रॉडकास्ट। थर्ड राउटर है इंटर। उसके बाद में फ्रेम रिले मैप आईपी 10.0.0.2 एंड 302 ब्रॉडकास्ट। क्लियर। नाउ उसके बाद में आईपी एड्रेस 10.0.0.3 255.2 क्लॉक रेट हम दे देंगे 64,000 नो शेप। उसके बाद हमारा जो INT F0/0 है आईपी एड्रेस 192.168.3.1 255.255.255.0 एंड नो शेप। क्लियर। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, एक राउटिंग भी करना है। सो 10.0.0.0 एंड नेटवर्क 192.168.3.0। नाउ कंप्यूटर को आईपी एड्रेसेस हम दे देंगे 1.2 192.168.1.1। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी कनेक्टिविटी हम करेंगे 2.2 2.1। उसके बाद यहाँ पर 3 का नेटवर्क होगा हमारा 3.2 3.2। ओके। अब कम्युनिकेशन अगर हम करेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ राउटर पे कम्युनिकेशन किया ना, फ्रेम रिले तो कॉन्फ़िगर किया ही नहीं। तो अब हमें फ्रेम रिले करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट पैकेट ट्रेसर में क्या होता है कि इसमें CLI नहीं आता है, इसमें डायरेक्टली ग्राफिकल चीजें आएगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप जाओगे कॉन्फ़िग में, कॉन्फ़िग में देखो ये पोर्ट देखिए सीरियल 1 सीरियल 2 सीरियल 3, 3 पोर्ट पे लगाया मैंने। तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा सीरियल 1 0 छोड़ दिया था मैंने,
सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3। तो सबसे पहले जाएंगे हम सीरियल 1 पे। अब सीरियल 1 पे आप जाओगे तो यहाँ पर दो रियल से नंबर है इस राउटर पे कनेक्टेड पे। कौन कौन से? 102 किसके लिए है? ऐड कर देंगे। दूसरा रियल से नंबर किसके लिए? इसको भी ऐड कर देंगे। सो इस पोर्ट पे दो रियल से नंबर है। ओके, अभी इस पोर्ट पे आएंगे 2 पे। 2 पे यानी क्या दो रियल से नंबर है, क्योंकि 2 से कौन सा कनेक्टेड है? राउटर 2। तो राउटर 2 में कौन सा रियल से नंबर है? 201 किसके लिए? R1 के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर जाएंगे R1 ऐड कर देंगे। 203 किसके लिए होगा? R3 के लिए, इसको भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर भी दो रियल से नंबर है, दोनों राउटर पे लगा दिया। ठीक है, थर्ड थर्ड पे आएंगे, ये कौन सा है? सीरियल 3। सीरियल 3 पे आएंगे। सीरियल 3 पे डीएलसी नंबर क्या है? 301 किसके लिए है? R1 के लिए, ऐड कर देंगे। यहाँ पर 302 R2 के लिए, ये ऐड कर दिया। अब जितने डीएलसी नंबर थे उन पोर्ट के अनुसार हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जाना है यहाँ पे फ्रेम रिले में। ठीक है, कहाँ जाएंगे? फ्रेम रिले में। तो यहाँ पर क्रॉस कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, जैसे कि 01 किससे कनेक्ट होगा? राउटर 2 से। तो राउटर 2 जो होगा, सॉरी, सीरियल 2 किससे कनेक्ट होगा? राउटर 1 से। सेम चीजें होगी, सीरियल 1 से राउटर 3, तो 3 से राउटर 1। उसके बाद में 2 से राउटर 3, तो 3 से राउटर 2। क्रॉस कनेक्टिविटी कैसे आएगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा मेरा सॉफ्टवेयर ऑन कर लूँ। हाँ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये देखो, कनेक्शन क्यों चल रहा है? ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर कनेक्टिविटी चेक करना है। ये जो मैंने कनेक्टिविटी लिया हुआ है ना, ये क्या है? क्रॉस कनेक्टिविटी है। क्या है ये? क्रॉस कनेक्टिविटी है। कैसे क्रॉस कनेक्टिविटी हमें मिलेगी? देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्रॉस कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कट करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर यहाँ पर हमने देखा तो सिंपल आपको कनेक्टिविटी दिख रही है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से, जैसे ये वाली जो कनेक्टिविटी है ना, कौन सी वाली कनेक्टिविटी? ये वाली कनेक्टिविटी है ना। ये जो कनेक्टिविटी, ये क्या है? सीरियल 1 से 2, यानी कि क्या होगा? ये मेरा जो कनेक्टिविटी है सीरियल 1 से कौन सा कनेक्ट होगा? राउटर 2, है ना। तो वापस क्या होगा? सीरियल 1 से राउटर 1। तो देखो यहाँ पर कनेक्टिविटी क्या है? सीरियल 1 से 2, तो 2 से 1, यानी अगर इस पोर्ट से ये राउटर कनेक्ट हो रहा है तो इसके पोर्ट से ये राउटर कनेक्ट होगा। अब दूसरी एंट्री कैसी है हमारी? दूसरी एंट्री क्या कह रही है? राउटर यानी कि सीरियल 1 से राउटर 3, तो भाई 3 से 1 क्रॉस एंट्री आ रही है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है? कि भाई 2 से, है ना, 2 से राउटर 3, तो 3 से राउटर 2। ऐसे यहाँ पर क्रॉस एंट्री हमें करनी होती है। समझ में आया?
चलो, तो सिंपल ये हमने कर लिया है। अब देखते हैं हम लोग कि कनेक्टिविटी हमारी तो हमने ये कर ली, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें देखने का है ना। तो देखो कम्युनिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से सिंपल कंप्यूटर से यहाँ पे आप देखो प्रोग्रेस आ रहा है, वापस जाएंगे सिंपल सक्सेसफुल, और यहाँ से इधर भी करेंगे तो हमारा सक्सेसफुल ही होगा। पहला पैकेट ड्रॉप करेगा ये, देखो सक्सेसफुल आ गया। तो कम्युनिकेशन जो है वो अब हमारा हो रहा है। तो इस तरीके से डीएलसीआई नंबर को यूज करके हम फ्रेम रिले कनेक्टिविटी हम करते हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चन? हाँ, नहीं। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि भाई